नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5। समांतर श्रेणी क्या होती है और इसके क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसमें बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की, समझेंगे समांतर श्रेणी होती क्या है और आप किस तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हो। और यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपका सबसे आसान चैप्टर जो आपको लगने वाला है वो समांतर श्रेणी है। बस विश्वास रखो थोड़ा और पेशेंस के साथ आप 15-20 मिनट बैठ जाओ तो आपको समांतर श्रेणी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं समांतर श्रेणी को। तो देखिए समांतर श्रेणी में का मतलब क्या हुआ, एक बार हम देख लेते हैं डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ, अगर आप नीचे कुछ समांतर श्रेणियां दी गई है, इसे आप ध्यान से देखो। देखो पहले 1 है, फिर 2, फिर 3 है और फिर 4 है। तो प्रत्येक संख्या में अगर हम एक एक जोड़ दें, जैसे मैंने यहाँ भी एक जोड़ दिया, यहाँ भी एक जोड़ दिया, यहाँ भी एक जोड़ दिया, मतलब ये हुआ कि जो भी संख्याएं हैं इनके बीच का अंतर समान है, इसी को बोला जाता है समांतर श्रेणी। जैसा आप ये वाली इसे देखोगे सेकंड वाले को, तो 100 के बाद आ रहा 70, फिर आ रहा 30 और फिर आ रहा 10। तो इसमें -30 हो रहा है। देखो यहाँ भी 30 घटा के आ रहा है, यहाँ भी 30 घटा के आ रहा है, यहाँ भी 30 घटा के आ रहा है। ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है। तो इसे बोला जाता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का सिंपल सा मतलब है कि जब दो संख्याएं जो क्रमागत हैं उनके बीच का अंतर समान होता है तो उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसा अगर मैंने पहली संख्या अगर मैं 2 लिखूं, 2 के बाद मैंने लिखा 5, तो कितने का अंतर हुआ इन दोनों के बीच में? 3 का। फिर इसमें 3 और ऐड कर लो, 8, फिर 3 और ऐड कर लो 11, फिर 3 और ऐड कर लो 14 एंड सो ऑन। तो ये जो बनी है इसे बोला जाएगा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी मतलब जो भी संख्याएं होंगी उनके बीच का अंतर हमेशा समान होगा, उसे बोला जाएगा समांतर श्रेणी। और प्रत्येक संख्या को क्या बोलते हैं हम? एक पद बोलते हैं। जैसे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो ये सारी क्या हुई? समांतर श्रेणी हुई। उम्मीद आपको समझ आया होगा समांतर श्रेणी क्या होती है। तो बड़ा सिंपल है, अगेन मैं एक बार और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने पहले 3 बोला, 3 में मैंने 5 ऐड कर लिया, कितना आएगा? 8, फिर 5 और जोड़ दिया 13, फिर 5 और जोड़ दिया 18 एंड सो ऑन। तो इसमें आपको दिख रहा होगा हर एक संख्या मतलब दो संख्याओं का जो अंतर है वो 5 है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इसे बोला जाएगा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब समझ गए होंगे आप कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें जो क्रमागत संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर समान होता है। जैसा अगर मैं लिखूं 2, 2 के बाद मैंने 4 लिखा और फिर मैंने 7 लिख दिया, फिर मैंने 11 लिख दिया, तो आप ध्यान से देखो इनके बीच का अंतर 2 है, यहाँ अंतर 3 आ रहा है, यहाँ अंतर 4 आ रहे हैं। क्योंकि ये अंतर अलग अलग है तो इसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसे बोला जाता है समांतर श्रेणी। अब जैसे इसमें अगर मैंने एक समांतर श्रेणी लिखी है, जैसे मैंने लिखा 3, फिर लिखा मैंने 6, फिर लिखा 9, फिर लिखा 12 एंड सो ऑन। तो जो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले होता है इसे बोलते हम प्रथम पद। क्या बोला जाएगा? प्रथम पद। पहला पद है उसी को हम प्रथम पद बोलेंगे और इसे दिखाता हम छोटे ए से, स्मॉल ए से। तो ये होगा आपका 3, क्योंकि सबसे पहले आ रहा है तो इसे हम 3 बोलेंगे। जो इनके बीच का अंतर होता है उसे बोलते हम सर्वांतर और इसे दिखाता हम छोटे डी से। तो ये जो सर्वांतर होता है ये क्या होता है? दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर दो। तो अगर मैं 6 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले ही 2 पद में से माइनस करो, आप इसमें से इसे माइनस कर सकते हो। मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस कर सकते हो। मतलब जो भी क्रमागत संख्या, मतलब जो भी क्रमागत पद हैं इसमें, उन्हें अगर आप आपस में माइनस करते हो पहले वाले में से उससे पहले वाला, तो उसे बोला जाता है सर्वांतर। जैसे अगर मैं 12 में से 9 माइनस करूंगा या 9 में से 6 माइनस करूंगा या 6 में से 3 माइनस करूंगा तो इसे बोला जाएगा सर्वांतर।
तो प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले आ रहा है उसे बोला जाएगा प्रथम पद, और जो इनके बीच का अंतर आ रहा है उसे बोला जाएगा सार्वंतर। और ये क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। समझ गए आप? तो अगर कोई भी आपके पास एपी दी है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एपी मतलब जो समांतर श्रेणी है उसे शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसे। तो उसे एपी से दिखाते हैं। जैसे मैंने लिखा 4, 4 के बाद मैंने लिखा 7, फिर लिखा 10, फिर लिखा 13 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसका पहला पद बताना है, प्रथम पद, तो आप बोलोगे जो प्रथम पद है वो क्या है, 4 है। आप बोलोगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका सर्वांतर बताओ क्या होगा, तो आप दूसरे में से पहले पद को माइनस कर दोगे। तो 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3 आएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब जैसे अगर मैं एक एपी लिखूं, जो लिखा मैंने 3, 3 के बाद लिखा मैंने 7, फिर लिखा मैंने 11, फिर लिखा मैंने 14, तो आप ध्यान से देखोगे ये एक एपी बन रहा है, क्योंकि इनका जो अंतर है वो समान है सब में। यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, सॉरी यहाँ भी 4 का अंतर है, 15 होना चाहिए, यहाँ भी 4 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ए को लिखा हुआ है 3, देख रहे हो आप, और डी को लिखा मैंने, डी मतलब सर्वांतर, मैंने पहले बता दिया आपको, सर्वांतर को डी बोलते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करा, तो 7 माइनस 3 आया 4। समझ गए? अब ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ए दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है, और मुझे इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो अगर मैं आगे के पद निकालूं, अगर मैं A2 निकालूं, ध्यान से देखो, तो मैं जो पहला पद है उसमें जो सर्वांतर है उसे ऐड कर दूंगा, मतलब ये आएगा 3 प्लस 4, तो आप बोलोगे कितना आएगा, 7। देखो ध्यान से, 7 ही है ना, 7 ही है, क्योंकि अगर आपके पास प्रथम पद दिया हो और सर्वांतर दिया हो तो आगे के आप कितने भी पद निकाल सकते हो। और वो कैसे निकालना है, A2 में आप क्या करोगे, A प्लस डी, मतलब जो पहला पद है उसमें सर्वांतर ऐड कर लोगे। अगर मुझे माना तीसरा पद निकालना है, तो मैं पहले पद में, अब देखो ध्यान से यहां जाने में कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है इन दोनों का, तो आप बोलोगे 8। 8 कैसे आ रहा है, देखो 4 यहाँ इनके बीच का और 4 इनके बीच का, मतलब 8। तो इसका मतलब है 2D है वो, 2D का मतलब है डी 4 हो गया, और 2D मतलब 2 का गैप आ गया। समझ रहे हो आप? तो जो ए है वो तो आया 3, और प्लस 2 गुणा डी है 4, तो आप बोलोगे 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अगर मैं आपसे बोलूं आपको A4 निकालना है, चौथा पद निकालना है ये वाला, तो यहां से यहां जाने में कितना डी ऐड हो रहा है, एक डी यहाँ ऐड हुआ, एक डी यहाँ ऐड हुआ, एक डी यहाँ ऐड हुआ, मतलब जो ए है उसमें 3 डी और ऐड हुआ, ये तो हो रहा है ना। प्रथम पद तो हमने लिखा हुआ है, और 3 से 15 जाने में कितना डी आ रहा है, देखो एक डी, एक सर्वांतर यहाँ है, एक सर्वांतर यहाँ है, और एक सर्वांतर यहाँ है, मतलब 3 डी है। तो आप करोगे 3 प्लस 3 गुणा डी 4 है आपका, तो 4 2 4 3 12, और 12 और 3 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एपी का कोई भी पद निकालना है, तो आप पहले पद में जो पद निकालने हैं उसमें से एक माइनस करके डी की मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इस एपी का आपको 10वां पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, 10वां, तो आप क्या करोगे, ए में ऐड कर लोगे 9D, क्योंकि पहला पद तो है। अब 10वें पद जाने के लिए 9 गैप होंगे डी वाले, जो आपको बताए मैंने। तो यहाँ पे आप ए और डी का मान रखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं आपको 15वां पद निकालना है, तो आप क्या करोगे, ए में ऐड कर लोगे 14D। अगर मैं आपसे बोलूं आपको 20वां पद निकालना है, तो आप ए में ऐड कर लोगे 19D। समझ रहे हो आप कैसे? जितना भी जो भी पद आपको निकालना है, तो आप ए में इसमें से एक माइनस करके डी की मल्टीप्लाई करके आप वो वाले पद तक पहुंच जाओगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे आपके पास प्रथम पद दिया हो या सर्वांतर दिया हो, तो आप कोई सा भी पद आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आपको ये समझ आया एपी क्या होती है, उसका प्रथम पद क्या होता है, उसका सार्वंतर क्या होता है, और अगर आपके आगे वाले कोई भी पद निकालने हैं तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब आपको यहां तक समझ आया है, तो हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, प्रश्नावली 4.1 5.1 का, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, आपको बताना है इसमें से कौन सा एपी है और क्यों एपी है। ये जो पहला प्रश्न है ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, बस आपके लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि आपको एपी समझ आए। देखो किस तरह से करना है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद
टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 है। जो प्रथम किलोमीटर है के लिए किराया, वो आपके पास कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। और प्रति किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया है। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो है 8। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो अगर मैं एपी बनाना चाहूं तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है? पहले किलोमीटर के लिए कितना है? 15 है। ये पहला किलोमीटर है। अब अगर आपसे बोलूं मैं सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, तो जो अतिरिक्त किराया है वो 8 है। मतलब पहले में आप 8 ऐड कर लोगे, तो 15 में 8 ऐड कर लो, कितना आएगा? 23। अगले के लिए इसमें और 8 ऐड कर लो, 31। अगले के लिए 39, एंड सो ऑन। तो आप ध्यान से देखोगे कि जो सारवंतर है वो कितना है? सब में कितना है? कितना कितना ऐड हो रहा है? 8 8 ऐड हो रहा है। तो आप बोलोगे 8, अतः यह एक एपी है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि पहले किलोमीटर का किराया 15 है, और उसके बाद जो भी किलोमीटर आएगा आप उसमें 8 8 ऐड करते चले जाओगे। ये पहला किलोमीटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा किलोमीटर है, ये चौथा किलोमीटर है। तो प्रथम तो फिक्स है ना, 15 है। उसके बाद का आप 8 8 ऐड करते जाओ, क्योंकि इनमें प्रत्येक जो पद आ रहे हैं उनके बीच का अंतर 8 है। तो ये क्या होगा? एक एपी होगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आपको सिर्फ इसमें इतना करना है, बताना है एपी है या नहीं है। जैसे दूसरा लिखा हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल रहा है। मतलब ये हुआ, माना बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा। तो बेलन में हवा कितना है? हमने मान लिया, माना 1 है। मुझे नहीं पता कितना है, तो हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब जब वायु का पंप निकाल रहा है तो प्रत्येक बार कितना बाहर निकाल रहा है? 1/4। तो जो शेष हवा बचेगी वो कितना होगा? पहले 1 था और इसका 1/4 बाहर आ गया, तो 1 में से 1/4 माइनस कर लो, कितना? 4 एकम 4, 4 माइनस 1, 3/4, इतना बचा। फिर उसके बाद फिर जो शेष हवा होगी अगली बार, इसमें से फिर 1/4 बाहर आएगा। मतलब जितनी बार हवा निकाल रहा है, जो हवा पहले से थी उसमें से 1/4 हर बार बाहर निकाल रहा है। तो पहले 1 थी, अब जब उसने हवा निकाली तो 1/4। जो पहली बार हवा निकाली तो 1/4 बाहर आएगा, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दो, 3/4। दूसरी बार अगर ये निकालेगा तो इसे माइनस कर दो, जो बचा कितना बचा? 3/4। इसमें से 1/4 फिर बाहर आएगा, तो 3 माइनस 1, 2, 2/4। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो हमारी एपी बन रही है वो ऐसे बन रही है, पहले 1 था, फिर 3/4 है, फिर 2/4 है, अगली बार 1/4 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इन सब के बीच का अंतर कितना होगा? 1/4, क्योंकि हर बार कितनी हवा बाहर निकल रही है? 1/4 निकल रही है। तो चूंकि जो सर्वांतर है वो 1/4 है, अतः यह एपी है। समझ गए? इस तरीके से आपको ये वाला प्रश्न भी हल करना है। एक और है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 1 कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, मतलब मैं दिया हुआ है जो प्रथम मीटर खुदाई की लागत है, जो लागत है वो कितना है? 150 रुपए है पहली बार में। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत इतनी बढ़ जाती है। मतलब ये हुआ, दूसरी बार जो लागत होगी, पहले 150 थी, अब 50 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई अब? 200। तीसरी बार जो लागत होगी वो 50 और बढ़ जाएगी, तो 250। तो ये बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो जो एपी बन रहा है मेरा वो बन रहा है 150, फिर आ रहा है 200, फिर आ रहा है 250,
एंड सो ऑन। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो सर्वांतर कितना आ रहा है सबका, सर्वांतर आ रहा है आपका 50। आप लिखोगे अतः यह एपी है। तो इस तरीके से आप ये वाले प्रश्न भी हल कर सकते हो। तो पहले प्रश्न में आपके पास सिर्फ ये दिया हुआ है कि आप क्वेश्चन किस मतलब आपको समझ आना चाहिए एपी है या नहीं है। अब जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड से। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है दी हुई एपी में प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं। ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, आपको अभी बताया था मैंने। ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो आप मुझे बताओ A2 क्या होगा। A2 होगा, आप बोलोगे A प्लस डी। तो ए है आपका 10 और डी भी आपका 10, कितना आया 20। अगर मैं आपसे बोलूं A3 क्या होगा, तो आप बोलोगे A प्लस 2D। बताया था मैंने आपको, ए तो आपका 10 है और 2 इंटू डी 10 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 10 दूनी 20, 20 और 10 30। अगर मुझे A4 निकालना है तो आप बोलोगे A प्लस 3D। इसका मतलब है A है 10 और प्लस 3 इंटू डी है 10, तो 10 प्लस 30 कितना आएगा 40। और अगर मैं A5 निकालूं तो ये आएगा A प्लस 4D। ए दिया हुआ है 10 और प्लस 4 गुणा डी दिया हुआ है 10, तो 10 चको 40 प्लस 50। तो आपके जो अगले 4 पद हैं, पहला पद तो ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला पद है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये और चौथा है ये। उम्मीद आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं ये वाला करूं, सेकंड वाला जो दिया हुआ है, अगर मैं A2 निकालूं तो A2 के लिए क्या करूंगा A प्लस डी, बताया मैंने। अगले 4 पद, आप 4 मतलब कितने पद निकालना चाहो, तो अगर आपको A2 निकालना है तो A में डी ऐड करोगे तो -2 प्लस डी कितना है 0, तो -2 ही आएगा। अगर मैं A3 निकालूं तो A में 2D ऐड करूंगा, A है -2 प्लस 2 इंटू डी 0, तो ये 0 इंटू 2 0 0 -2, ये -2 ही आएगा। ऐसे अगर मैं A4 निकालूं तो ये आएगा A प्लस 3D। ए आपका क्योंकि -2 है प्लस 3 गुणा ये 0 है, तो 3 गुणा 0 0 0 -2, ये भी -2 ही आएगा। और अगर मैं A5 निकालूं तो ये आएगा A प्लस 4D, ये भी आएगा आपका -2 प्लस 4 गुणा 0, तो 4 गुणा 0 0 0 -2 तो जो अगले पद आएंगे वो भी यही आएंगे -2 क्योंकि डी 0 है, तो आप कितने भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 0 ही रहेगा, तो आपका आंसर सेम आएगा। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये आप खुद से कर सकते हो, पर एक बार मैं करवा देता हूँ आपको। A2 अगर आपको निकालना तो क्या करोगे A प्लस डी। ए आपका 4 है प्लस डी -3 है। देखो जो एपी के पद हैं वो दशमलव में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं और डिवाइड में भी हो सकते हैं, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 4 क्योंकि प्लस माइनस का -3, तो कितना आएगा 1। अगर मैं A3 निकालूं तो मैं करूंगा A प्लस 2D, और A क्योंकि 4 है प्लस 2 गुणा डी -3, तो 4 प्लस माइनस का -6 कितना आएगा -2। अगर मैं A4 निकालूं तो ये आएगा A प्लस 3D। ए आपका क्योंकि 4 है प्लस 3 गुणा डी आपका -3 है, तो 3 तिया 9, तो 4 प्लस माइनस का माइनस 3 तिया 9, तो ये कितना आएगा आपका -5। और अगर आपको A5 निकालना है A प्लस 4D, तो A आपका 4 है प्लस 4 गुणा डी आपका -3 है, ये आएगा 4 -12, तो ये कितना आएगा आपका -8। तो ये आएंगे आपके ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा पद। सिर्फ कैलकुलेशन है और उम्मीद ये है कि आप 10th में तो आपको प्लस माइनस करना आता होगा, नहीं भी आता है तो आप सीख सकते हो। एक और है, अगर मुझे सेकंड पद निकालना है तो मैं ए में ऐड कर लूंगा डी। अब देखिए ध्यान से, ए आपका -1 है और प्लस डी 1/2 है। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत आती है कि आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बड़ा सिंपल है। देखो अगर इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है और यहाँ 2 है, तो आप 2 की सीधे यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 गुणा -1 कितना आएगा -2, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो +1 और पूरे के अपॉन में 2, तो कितना आएगा -2 + 1 -1/2। समझ रहे हो।
अगर मुझे A3 निकालना है तो मैं करूंगा A+2D, और A आपका क्योंकि -1 है और प्लस 2 गुणा D 1/2 है, तो आपको दिखेगा 2 से 2 कट गया, ये -1 है +1 है, कितना 0। अगर मुझे A4 निकालना है तो A+3D हो गया, A आपका -1 है और +3 × D आपका 1/2 है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो -1 + 3/2, इसे भी आप ऐसे सॉल्व करो, देखो 2 एकम 2, क्योंकि माइनस क्या है तो -2, बीच में प्लस है तो +3/2। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2, और ऐसे आप A5 निकाल सकते हो, A+4D, ये आप खुद से सॉल्व करो क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर A और D निकाल दिया है तो आप कितने भी आपके पास पद निकालने हो तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये वाला आपको खुद से सॉल्व करना है ताकि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाए। अगला आपके पास है निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रथम पद और सार्वधातुक। देखो बड़ा सिंपल है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, आपको प्रथम पद बताया था मैंने, जो पहला पद है उसी को प्रथम पद बोलते हैं। इसे हम ए से दिखाते हैं, तो ए की वैल्यू आएगी 3 और डी आएगा आपका, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड पद में से पहला पद माइनस कर दो, 1 - 3 कितना आया -2, बस हो गया। अगर आपको सेकंड वाला करना है तो प्रथम पद क्या है आपका ए, आप बोलोगे -5, बिल्कुल सही। और डी क्या है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, देखो -1 ऑलरेडी है, अब माइनस ये -5। आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस फॉर्मूले का है क्योंकि सेकंड में से पहला माइनस करना है, और ए क्योंकि -5 है तो -5 लिखा जाएगा। तो -1 माइनस माइनस का +5 कितना आएगा 4, -1 + 5 4। ऐसे आप थर्ड वाला कर सकते हो। प्रथम पद तो आपके पास 1/3 होगा, और जो सार्वंतर है सेकंड में से पहला माइनस कर लो तो 5/3 -1/3 कितना आएगा, क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर सीधे माइनस कर लो, तो 5 - 1 4/3। और चौथा वाला ए दिया हुआ आपके पास 0.6, आपको डी निकालना है तो सेकंड वाले में से पहला वाला माइनस कर दो, तो 1 - 7 क्योंकि सेकंड है, -0 - 6 0.6, तो ये आएगा आपका 1.1। इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप प्रथम पद और सार्वंतर निकाल सकते हो। आगे आपके पास है निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर निकालिए और इनके 3 और पद निकालिए। बड़ा सिंपल है, देखो अगर आपको चेक करना है ये एपी है या नहीं है तो आप ध्यान से देखोगे इनके बीच का अंतर कितना है 2, इनके बीच का 4, इनके बीच का 8। तो आप देखोगे अगर मैं डी निकालू पहले में तो 4 - 2 यार आपका 2, सेकंड वाले में निकालूं तो 8 - 4 यार आपका 4। आप लिखोगे चूंकि सर्वांतर अलग अलग हैं अतः यह एपी नहीं है। आपको बताया था मैंने एपी की कंडीशन क्या है कि सबके बीच का अंतर समान होना चाहिए। ऐसे अगर आपको ये वाला करना है तो आप डी निकाल लो, पहले वाले में कितना आ रहा है, आप बोलोगे 5/2 -2। सॉल्व कैसे करोगे, 2 दूनी 4 और 5 - 4 1/2। ऐसे आप डी निकालोगे, 3 में से 5/2 माइनस कर लो, कितना आएगा 3 दूनी 6, बताया था ना 3 दूनी 6, 6 - 5 1/2। और यहाँ अगर मैं डी निकालूं तो 7/2 - 3, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1/2 निकल गया। अब आपको अगर क्योंकि इनके जो डी है वो सब बराबर हैं, ये और ये तीनों बराबर हैं, तो आपको 3 पद और निकालने हैं। तो आप 3 पद और कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर मैं इसका कौन सा पद है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा पद निकालूं, तो अगर मैं A5 निकालूं, यहां से निकाल रहा हूं मैं A5, तो A5 क्या होगा A+4D। और क्योंकि आपका A है 2, पहला पद है ना ये A 2 है, और +4 गुणा D है आपका 1/2, तो आप देखोगे इससे कट जाएगा 2 बार,
2 एकम 2, तो 2 + 2 4, मतलब अगला पद आएगा 4। उसके बाद आपको निकालना है A6, क्योंकि 3 पद निकालना है ना, तो A + 4 गुणा, सॉरी 4 की जगह 5 आएगा, 5D। तो A है आपका 2 + 5 और D है आपका 1/2। तो ध्यान से देखो, 2 + 5 एकम 5, 5/2, तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9/2, तो अगला पद आएगा 9/2। और ऐसे ही अगर आपको अगला पद निकालना है A7, तो ये आएगा A + 60, क्योंकि A आपका 2 है, प्लस 6 गुणा D 1/2, इससे घटा 3 बार, ये आएगा 2 + 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो ये अगला आएगा 5। तो ये है इसके आगे के 3 पद। और इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं वो लिख रहा हूँ जो थोड़ा आपको करने में मुश्किल हो सकती है, तो वो क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताना है ये AP है या नहीं है, तो सबसे पहले आप D निकाल लो। आप चाहो तो इसे D1 मान सकते हो, इसमें से इसे माइनस कर लो, तो आप लिखोगे 3 + √2। ये क्योंकि सेकंड पद है, उसमें से पहला पद क्योंकि 3 है तो -3, तो आप देखोगे इससे घट रहा, कितना आया, √2। ऐसे आप D2 निकाल लो, मतलब ये है 3, 3 में से ये सेकंड वाला माइनस कर लो, तो 3 + 2√2। अब क्योंकि इसमें से माइनस करना है तो उसके साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, ये -3 होगा और ये -√2 होगा। आप देखोगे ध्यान से, 3 से 3 कट रहा, 2√2 -√2, तो ये आता है √2। कभी भी रूट वाला माइनस करना हो, अगर यहाँ भी सेम हो रूट के अंदर और यहाँ भी सेम हो, तो उसके जो आगे होते हैं वो माइनस होते हैं, तो 2 में से 1 गया, 1 √2। ऐसे अगर आपको D3 निकालना है, तो आप इसमें से इसे माइनस कर लोगे, आप लिखोगे 3 + 3√2, और उसमें से इसे माइनस करो तो -3 -2√2, 3 से 3 घटा, 3√2 -2√2, ये भी कितना आया, जो कि सर्वांतर समान है, समान है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। और अगर ये AP है तो अब आपको कौन सा पद निकालना है, ये आपका पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, आपको निकालना पांचवा पद। A5 क्या आएगा आपका, A + 4D, और A क्योंकि आपका कितना है, 3 है, और +4 इंटू D कितना है, √2 है, तो ये आएगा 3 + 4√2, इसका अगला पद। ऐसे ही अगर आपको अगला पद निकालना है 6, तो आप बोलोगे A + 5D। A क्योंकि आपका 3 है, और +5 इंटू D आपका √2 है, तो √2, ये आएगा 3 + 5√2। और एक पद और है सातवां, तो ये आएगा A + 60। A क्योंकि आपका 3 है, और +6 इंटू D आपका √2 है, तो ये आएगा 3 + 6√2। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत आसान है, आपको समझ आ गया होगा। अगला आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, तो √2 को मैंने ऐसे लिखा, कभी भी अगर रूट के अंदर कोई बड़ी वैल्यू हो जिसके फैक्टर हो सकते हैं, तो आप इसे ऐसा लिख लो। क्या मैं 8 को 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8, ऐसे 18 को 9 गुणा 2, और ऐसे 32 को 16 गुणा 2, क्योंकि अगर ये 2 में है तो सबको मैं 2 के मल्टीपल में लिखूंगा, तो ये √2 तो ऐसे ही आएगा। यहाँ देखो ध्यान से, 4 का √2 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल, और ये ऐसे रहेगा, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आएगा, और ये ऐसे रहेगा, और 16 का 4 बाहर आएगा, और ये ऐसे रहेगा। तो अब मैं इनके अंतर निकालूंगा, सर्वांतर, तो आप सेकंड पद में से पहला पद माइनस कर लो, तो 2√2 -√2 कितना आएगा, √2। अभी बताया मैंने आपको कैसे करते हैं इसे, अगर अंदर वाली वैल्यू सेम हो तो ये बाहर वाले माइनस होते हैं, तो 2 में से 1 गया, 1 √2। ऐसे अगर मुझे D2 निकालना है, तो 3√2 में से आप माइनस करोगे 2√2 को, तो 3 में से 2 गया, 1 √2। ऐसे आप D3 निकालोगे, 4√2 में से आप 3√2 माइनस कर लो, तो 4 में से 3 गया, 1, ये √2 ऐसे आएगा, जो कि सर्वांतर समान है, समान है, अतः यह AP है, यह AP है। अब अगर यह AP है,
तो मुझे अब 4 पद दिया हुआ, 5वां पद निकालना पड़ेगा। तो 5वां क्या होगा, a प्लस 4d। a क्योंकि आपका √2 है और प्लस 4 इंटू डी आपका √2 है, तो इंटू √2 ये आएगा √2 प्लस 4 √2। कितना आया, इसमें से ऐड कर लो तो 5 √2। ऐड भी ऐसी हो गई, 4 है और ये 1 है, 4 1 5। ऐसे अगर मुझे a6 निकालना है तो मैं करूंगा a प्लस 5d, क्योंकि a आपका √2 है प्लस 5 इंटू डी आपका √2 होगा, तो इसे मैं ऐड कर लूँ 6 √2। और ऐसे अगर मैं a7 निकालूं, a प्लस 6d, a आपका √2 है प्लस 6 और डी भी आपका √2 है, तो ये आएगा √2 प्लस 6 √2, तो ये आया आपका 7 √2। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे दिया हुआ √3, √6 है, तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं, ध्यान से देखो आप, √6 तो 3 गुणा 2, अब न तो 3 का वर्गमूल निकलता है ना 2 का, तो ये √6 को आप ऐसे रहने दो। वर्गमूल 9 तो उसका 3 आएगा, और 12 को मैं कर सकता हूँ 4 गुणा 3, तो 4 का वर्गमूल 2 बार आ जाएगा और √3 अंदर बचेगा। अब अगर मैं a d1 निकालूं तो आप इसमें से इसे माइनस करोगे, √6 माइनस √3। अब क्योंकि अंदर वाली वैल्यूज बराबर नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, ये माइनस नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे अगर मैं d2 निकालूं तो आप इसमें से इसे माइनस करोगे, 3 माइनस √6, ये भी माइनस नहीं होगा, तो आप लिखोगे चूंकि सर्वांतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हो। अगला आपके पास है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 5 का वर्ग 25 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा और ये 73 आ रहा है, एंड सो। अगर मैं ध्यान से देखूं d1 निकालूं तो आप इन्हें माइनस करोगे तो 25 माइनस 1 कितना आएगा, 24। अगर मैं d2 निकालूं तो 49 माइनस 25, ये भी 24 आ रहा है। और अगर मैं d3 निकालूं तो 73 माइनस 49, ये भी 24 आ रहा है। चूंकि सर्वांतर समान है अतः यह AP है। अब अगर AP है तो आपको अगला पद निकालना पड़ेगा, तो आप A5 निकालोगे, A5, तो ये आएगा a प्लस 4d। क्योंकि A आपका 1 है प्लस 4 इंटू डी आपका 24 है, तो 24 चको 96 प्लस 1 कितना आएगा, 24 चको 96 प्लस 1 97। ऐसे अगर आप A6 निकालोगे, ये आएगा a प्लस 5d। ए क्योंकि आपका 1 है प्लस 5 इंटू डी आपका 24 है, 24 पंजे 120 प्लस 1 121, और ये होता है 11 का वर्ग, तो आप लिखोगे 11 का वर्ग। और ऐसे आप A7 निकालोगे, ये आएगा a प्लस 60। इट मीन्स 1 प्लस 6 गुणा डी आपका 24 है, 1 प्लस 6 को 24, 6 दूनी 12 तो 14, ये आएगा 145। तो ये आए आपके जो अगले 3 पद आपने निकाले हैं। इस तरीके से आप इसके और भी प्रश्न हल कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आप एक बार खुद से देखिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।